Good morning, students. Today we will discuss about the Plato and great artist. Okay, he was a great artist. आज हम प्लेटो के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा महान आदर्शवादी थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हिज लाइफ स्टाइल. सबसे पहले हम इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. Who was he? Okay. First of all, who was Plato? Plato was a great artist and he was born in Athens in 427 BC. He was born in 427 BC in Athens. एथेंस में पैदा हुए थे और वो एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल फैमिली से बिलोंग करते थे. उनके फादर जो थे, हिज नेम वाज एरिस्टल. उनके फादर का नेम था एरिस्टल. हिज फादर नेम वाज एरिस्टल एंड ही वाज अ वेरी स्किल्ड रेसलर. वो एक बहुत ज्यादा महान खिलाड़ी थे रेसलिंग में. उन्हें बहुत सारी बाउट्स में वो ऐसे ही जीत की थी. और आपके जो प्लेटो है बहुत ज्यादा एक महान आदर्शवादी थे. ठीक है, उनके फादर जो थे वो एक क्या थे, प्लेयर थे, रेसलर थे. बहुत सारी पार्टी उन्होंने वहां से जीती थी. ओके, और उसके बाद आगे जो प्लेटो है, ही वाज, इनका मेन जो मोटिव जो था टू क्रिएट अ आइडियल स्टेट. इनका मेन मोटिव था कि आइडियल स्टेट में वो क्रिएट करना चाहते थे. There is no any interest in his family life. कोई भी इंटरेस्ट इनका इनकी फैमिली लाइफ में बिल्कुल भी नहीं था. और उस समय एथेंस में एजुकेशन को प्रोवाइड की जाती थी, वो गेम्स और म्यूजिक के प्रोविजन सीखी जाती थी. उस समय एजुकेशन सिस्टम जो था दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द मीन्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. एंड प्लेटो जो है उन्होंने भी उसी ढंग से वहां से एजुकेशन जो है वो रिसीव की है. और अपनी अर्ली लाइफ में उन्होंने होमर की राइटिंग या ग्रीक का जो लिटरेचर था उसको उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा स्टडी कर लिया है. उसके बाद ये आपके प्लेटो जो है, उसके बाद प्लेटो जो है जब भी 20 वर्ष की आयु के थे, एट द एज ऑफ 20 इयर्स की एज में इन्होंने सोक्रेट को अपना क्या बना दिया, गुरु बना दिया. ये सोक्रेट को भी इनसे बहुत ज्यादा प्यार थे. सोक्रेट के आदर्शों से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे. तो एट द एज ऑफ 20 years he became the disciple of Socrates. At that time the age of Socrates was 60 years. उस समय सोक्रेट जो थे उनकी उम्र जो थी वो 60 years की थी और वो ग्रीस के बहुत महान फिलोसोफर थे, आइडियलिस्ट थे. ठीक है, तो प्लेटो जो है वो सोक्रेट के आइडियल से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर उनको उन्होंने अपना गुरु बना लिया. ऐसा कहा जाता है, इफ द सॉन्ग ऑफ फिलोसफी इज क्रिएटेड बाय द सोक्रेट देन इट वाज द प्लेटो हु sang it. ठीक है, इससे कहा जाता है कि अगर फिलोसफी जो है अगर उसको क्रिएट सोक्रेट ने किया है तो उसको गाया किसने है, प्लेटो ने गाया है. ठीक है, मीन्स कि सोक्रेट जो है वो कॉमन पीपल तक पहुंचे हैं विद द हेल्प ऑफ राइटिंग ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल. इन दोनों की राइटिंग के जरिए ही, इन दोनों ने ही सोक्रेट को कॉमन पीपल तक पहुंचाया है. अब उसके बाद जब सोक्रेट
वहां के किंग का नाम था डायनासोर। उनके कोर्ट में जाके उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी स्टडी की। तो इस तरह से वो जगह जगह जाके उन्होंने डिफरेंट तरह की नॉलेज जो है वो हासिल की। और उनकी 3 मेन कॉन्ट्रीब्यूशन हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। उन्होंने 3 तरह के अपने योगदान दिए हैं। वो क्या है? फर्स्ट है उनका अ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटो इज, फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने क्या दिया? न्यू फॉर्म ऑफ government, a new form of government. It is the first contribution of the Plato. Second contribution है उनकी a new social order, a new social order. और उनकी third contribution है wealth articulated education system, a well-articulated education system. These are the main 3 contributions of the Plato. First, a new form of government is given, a new social order, and third one is a well-articulated system of education. Okay. After this, he wanted to try his education system. He wanted to test his education system, so he opened a school in Athens in 326 BC. 326 BC. 326 BC में उन्होंने अपना एक स्कूल ओपन किया ताकि जो भी उनका एजुकेशन सिस्टम है उसको वो टेस्ट कर सके। और जिस जगह पे उन्होंने अपना स्कूल ओपन किया वो जगह जो है उनको दी थी उनके डिसिपल्स ने। और वहां पे उन्होंने क्या किया? डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स उन्होंने टीच करवाए। फॉर एग्जाम्पल आपका फिलोसफी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उन्होंने अपने स्कूल में टीच करवाए। और वो हर एक सिटीजन को एक आइडियल सिटीजन बनाना चाहते थे। उनका एक मेन मोटिव क्या था? वी वांट टू क्रिएट आइडियल स्टेट, वी वांट टू क्रिएट एन आइडियल स्टेट। वो एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे और जिसके लिए उस स्टेट में आइडियल सिटीजन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वो हर एक सिटीजन को एक आइडियल सिटीजन बनाना चाहते थे। ये उनका मेन एम था। उसके बाद उनकी कुछ राइटिंग्स हैं, उनकी बुक्स हैं। उनकी फर्स्ट बुक का नाम है द रिपब्लिक। उनकी फर्स्ट बुक का नाम है द रिपब्लिक। In this book is written about the justice and utopia. ठीक है? उन्होंने इस बुक के जस्टिस और यूटोपिया के आदर्शों के बारे में लिखा है। अब यूटोपिया क्या है? यूटोपिया, what is the utopia? It is a highly perfection state that nobody will attain this state. यूटोपिया एक ऐसी हाईली परफेक्शन की स्टेट है कि कोई भी इंसान इस हाई स्टेट तक पहुंच नहीं सकता है। His next book was The Law. क्योंकि नेक्स्ट बुक का नाम क्या था? The Law. The Law. And the law is the supplement of the republic. और law जो है that is the supplement of the republic. ये इसका एक प्रोडक्ट है कि कुछ नेचुरल पोर्शंस जो हैं that we cannot understand in the republic, that we understand in the law. वो हम the law में क्या कर सकते हैं? उनको रीड कर सकते हैं। His next book is Protagoras. His next book is Protagoras. और Protagoras में प्लेटो ने अपने आइडियल्स, अपने प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा है। If anybody wants to know about the ideals and principles of the Plato, then he or she has to read the book Protagoras that is written by the Plato. And his next book was Symposium. His next book was Symposium. And in this book he has written about the 3 highest values
इनकी नेक्स्ट बुक है टाइमर। अब टाइमर से उन्होंने ड्रामा ऑफ क्रिएशन के बारे में उन्होंने एग्जिस्ट किया, ठीक है। दीज आर द मेन बुक्स दैट आर रिटन बाय द प्लेटो, द रिपब्लिक, द लॉ, पैराबोला, सिम्पोजियम एंड टाइमर। These are the main writings of the Plato that he has given to his next generation. After this, we will read about a journal philosophy. Of a journal philosophy. What is journal philosophy? So first is knowledge. First क्या है? First is knowledge. What is a knowledge? What is a real knowledge according to Plato? So there are three types of knowledge according to Plato. The first knowledge is that we get through our senses. First is that we get through our senses. Okay? अब पहली knowledge, पहला ज्ञान जो है वो उस तरह का है जो हम किससे हासिल करते हैं through our senses. कि जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों से जो भी ज्ञान जो भी सीखते हैं, that is not a true type of knowledge. वो सही ज्ञान नहीं होता है. That is not a permanent knowledge. That is a temporary knowledge. And the second source of the knowledge is, अब प्लेटो ने जो second source किया, second स्रोत आपको बताया कि कहाँ से हम ज्ञान जो है हासिल कर सकते हैं. That is my opinion. That is my opinion. The second type of knowledge is that knowledge that we get through our opinion. जो हम किसी की राय से, किसी की opinion से knowledge हासिल करते हैं, that knowledge is also not permanent knowledge. वो knowledge भी permanent knowledge, स्थायी ज्ञान नहीं होता है. That is also a temporary knowledge. ठीक है? And this type of knowledge we can use in certain situations. इस तरह का knowledge जो है वो सिर्फ हम कुछ ही स्थितियों में उसको, परिस्थितियों में उसको हम यूज कर सकते हैं. And the third type of knowledge is that knowledge that is innate. That is innate. कि true knowledge जो है is that knowledge that we not get during the birth or after the birth. कि सभी knowledge जो है प्लेटो के accordingly ना तो वो जन्म के समय आती है, ना तो वो जन्म के बाद आती है. ये knowledge क्या होती है? innate होती है, जन्मजात होती है, जो हमारी soul में होती है, जो हमारी आत्मा में होती है. और वो आत्मा जैसे बॉडीज को वो चेंज करती रहती है, वैसे ही ये नॉलेज है, ये सही ज्ञान जो है हमारी आत्मा के साथ साथ ये चेंज होता रहता है, बॉडीज को चेंज करता रहता है. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉलेज, देयर आर द थ्री सोर्सेज ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू प्लेटो. द फर्स्ट वन इज द सेंसेस, कि ज्ञानेंद्रियों से जो हम ज्ञान हासिल करते हैं वो ज्ञान जो है वो वास्तविक ज्ञान नहीं है. जो हम किसी की राय से ज्ञान हासिल करते हैं वो ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है. बट जो नॉलेज हमारे पास होती है, जन्मजात हमारे पास होगी, दैट इज अ ट्रू नॉलेज. जो नॉलेज हम अपने अंदर से, अपनी इनर सेल्फ से हासिल करते हैं, दैट नॉलेज इज अ ट्रू नॉलेज. दिस नेक्स्ट पॉइंट इज रियलिटी. नेक्स्ट इज reality. Next is reality. What is a reality? वास्तविकता क्या है? So according to Plato, there are the two real worlds. One is the world of senses. World of senses. The first world है that is related to your senses, और that is the physical world, जो हमारा भौतिक संसार है. But according to Plato, Plato said that this type of world is not a true world. इस तरह का वर्ल्ड जो फिजिकल वर्ल्ड है वो सही रियल वर्ल्ड है वो नहीं है, क्योंकि ये एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, पैरिश हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा. एंड द सेकंड वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज वर्ल्ड ऑफ आइडियाज. वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, विचारों का संसार. और दिस टाइप ऑफ वर्ल्ड इज अ परमानेंट और रियल वर्ल्ड. ये कभी भी पैरिश नहीं होगा. So according to Plato, there are the two types of world. World of senses, that is not a real world, जो कि सही, जो कि वास्तविक संसार नहीं है, जो समय आने के साथ साथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और पैरिश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा. लेकिन वर्ल्ड ऑफ आइडियाज जो है
Next is, and the next point is man. Man, human being. According to Plato, man is composed of three main elements. कि man जो है, human being जो है, ये three main elements से मिलकर बना है. First is instinct or appetite. The first element of the human body is instinct or appetite. हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, हमारी जो भूख है, and the center point of this element is the stomach. Stomach. Center point of this element is stomach. क्योंकि जितनी भी हमारी desires हैं, instincts हैं, appetites हैं, arise from this center point. वो कहाँ से arise होंगी? Stomach से arise होंगी. So according to Plato, we should control these all types of desires and instincts in our life. And the next part of the next element of the human body is will. Will is split sankalp. And the center point of this element is the heart. The center point of this element is heart. Means कि हमारी जितने भी virtues हैं, good qualities हैं, like courage है, हमारा temperance है, हमारा संयम है, these all virtues reside in this heart. वो सारे के सारे कहाँ reside करते हैं? Heart में reside करते हैं. And the third and most important element of the human body is next is reason. Most important part of element of the human body is reason. Reason means intelligence or buddhi or vivek, and this resides in the human mind. और ये कहाँ पे reside करते हैं? Human mind में. अब according to Plato, कि पूरी human body जो है इंसान की health and be perish, वो perish हो सकती है, but the third element of the human body cannot be perished. ठीक है? Human body की पूरी existence जो है that depends on the third element, that is the reason. ये कभी भी perish नहीं होगी, disturb नहीं होगी, क्योंकि human body के साथ साथ ये two elements जो है instincts and will जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे? perish हो जाएंगे. Last and fourth element or point of the general philosophy is mind. So according to Plato, there are the two types of mind. First is your empirical mind. First mind is empirical mind. Empirical mind means अनुभवात्मक. जो हम experiences से जो भी हम knowledge gain करते हैं, that resides in the empirical mind. वो empirical mind में रहती है. और Plato कहते हैं कि empirical mind में क्या होता है कि हम move करते हैं from part to whole. And the second one is rational. Rational means विवेकशील. और rational mind में क्या होता है? हम move करते हैं from whole to part. अब Plato जो है उन्होंने rational mind पे ज़्यादा emphasize इसको किया है, ज़्यादा stress जो है वो rational mind पे दिया है. So these are the points related to the general philosophy of the Plato. First is the knowledge. We get the knowledge from three sources, that is senses, that is opinion, and next one is that is innate or intuition. Reality means कि यहाँ पे दो तरह के संसार है. One is the world of ideas and next one is the world of objects. Next आता है man, human being जो है that consists of the three elements. तीन elements से मिलके बना है. Instinct